प्यूबर्टी के टाइम पे ना हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस अगर हमें ना पता हो तो एट द एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। और बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे ना एक बहुत मेजर चेंज जो फीमेल की बॉडी में आता है वो है पीरियड्स। और बेसिकली पीरियड्स क्या होते हैं वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें पता लगता जाता है। लेकिन अगर आप किसी टीनेज से पूछोगे ना तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनको पता ही नहीं होता कि पीरियड्स बेसिकली होते क्या हैं। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पीरियड्स क्या है तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसको कैसे हैंडल करना है वो कैसे पता लगेगा। सो बेसिकली आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा बेसिक वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्यों होता है और इसको हमें हैंडल कैसे करना चाहिए, और अगर आपको पीरियड्स पेन होते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो। सो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पीरियड्स क्या होते हैं, और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि एक जैसी गर्ल टीनेज हिट करती है ना तो वैसे ही उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, है ना। और उसकी थ्रू आउट द बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइक ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसके एक तरह से प्यूबिक हेयर्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंडर आर्म्स के हेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, उसकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, जो हिप का एरिया है वो वाइड हो जाता है, और बहुत सारे फर्दर चेंजेस भी आते हैं। उसी के साथ एक और मेजर चेंज आता है जो है पीरियड्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। अब पीरियड्स क्यों आते हैं और बेसिकली पीरियड्स क्या होते हैं, तो जनरली होता क्या है यार कि आफ्टर टीनेज हम, है ना, हमारी बॉडी इस तरह से प्रिपेयर हो जाती है कि हम किसी बेबी को बर्थ दे सकते हैं। और उसके लिए जनरली होता क्या है कि हर मंथ हमारी ओवरी के अंदर एक ओवम बनता है, ठीक है। और वो ओवम इस तरह से प्रिपेयर होता है कि उसको अगर बाहर से स्पर्म मिलेगा तो उसके साथ फर्टिलाइज होगा और फर्दर एक बेबी बनेगा, और फर्दर 9 मंथ्स के बाद वो बेबी बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो उस केस में क्या होगा, ओवम जैसे ओवरी से निकलता है तो वो हमारे यूट्रस में जाके ना अच्छे से चिपक जाता है और उसके आसपास एक अच्छी सी मोटी लाइनिंग बन जाती है ताकि वो ओवम वहीं पे रहे, स्टिक होके रहे और बाहर रिमूव ना हो या उसको ब्रेक ना हो या उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो ओवम क्या करेगा बेसिकली, तो उस केस में हमारी बॉडी या आप कह सकते हो हमारा यूट्रस क्या करता है, अपनी जो लाइनिंग, थिक लाइनिंग उसने बनाई थी ना उसको शेड करना स्टार्ट कर देता है, या वो लाइनिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लड के फॉर्म में सारी बाहर निकल जाती है। और ये प्रोसीजर हर मंथ चलता है और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। बेसिकली पीरियड्स क्या होता है, जो हमारे यूट्रस के अराउंड एक थिक लाइनिंग बन जाती है ओवम के अराउंड, वो सारी की सारी ब्रेक होती है, शेड होती है और बाहर रिमूव होती है। और बेसिकली क्योंकि वो जो लाइनिंग है ना वो शेड होनी है तो इसकी वजह से हमारा जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट होता है, और कंट्रैक्शन की वजह से हमें पेन आता है, या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। सो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है, उसके साथ जो टिश्यूज हैं, जो ओवम के छोटे छोटे टिश्यूज है वो भी शेड हो जाते हैं। और ये साइकिल हर मंथ चलती है, हर मंथ एक ओवम बनता है, हर मंथ उसकी लाइनिंग बनती है, हर मंथ वो शेड होती है और हमें हर मंथ पीरियड आते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं या अगर वो ओवम स्पर्म के साथ जाके फर्टिलाइज हो जाता है तो उस केस में वो लाइनिंग शेड नहीं होती, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है और आपको पीरियड्स नहीं आते। और इसीलिए जो बेसिकली जो 9 महीने का पीरियड होता है ना जिसके बाद एक बेबी आता है, आप देखोगे कि 9 मंथ्स आपको पीरियड्स नहीं आते। उसका रीजन भी यही है कि जो यूट्रस की वो लाइनिंग है ना वो शेड नहीं होती है। अब कई लोग बोलते हैं कि जो पीरियड्स का ब्लड है ना बहुत ज्यादा इम्प्योर होता है और बहुत ज्यादा इस चीज को माना जाता है कि जो पीरियड्स का टाइम होता है उस टाइम पे हमें किचन में नहीं जाना चाहिए, उस टाइम पे हमें अचार को टच नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिचुअल्स बनाई हुई है क्योंकि वो मानते हैं कि इस टाइम पे लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्योर हो जाती हैं, उनको नीचे सोना चाहिए, उनको बेड में नहीं सोना चाहिए, और जो बेडशीट आप यूज कर रहे हो उसको आपको वॉश ही करना चाहिए दोबारा यूज करने से पहले। हाँ, वॉश करना जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो हाइजीन का मेथड भी हो सकता है, लेकिन अगर इम्प्योरिटी की बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि जो पीरियड्स का ब्लड है एक्चुअल में वो क्या है, वो एक ओवम है जो अगर फर्टिलाइज हो जाता तो आप एक बेबी को जन्म दे सकते थे, है ना। तो वो शेड हो रहा है तो आप सोच के देखो कि एक जो चीज बेबी बनाने वाली थी वो चीज इम्प्योर कैसे हो सकती है। अगर हमें कहीं किसी बॉडी में कट लग जाता है और वो जो ब्लड रिलीज होता है तो क्या हम इम्प्योर हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। तो उसी तरह से वो भी हमारी बॉडी का ब्लड है तो हम इम्प्योर बिल्कुल भी नहीं होते। और ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो पीरियड्स का ब्लड है वो इम्प्योर होता है या उसके बाद लड़कियां इम्प्योर हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से उनको अच्छे से नहाना है, अच्छे से सब कुछ करना है तो उसके बाद वो प्योर होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको हाइजीनिक रहने के लिए अच्छे से अपने आप को क्लीन करना चाहिए, अच्छे से आपको नहाना
नहाना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन इम्प्योरिटी से नहीं है। अब अगर थर्ड चीज की हम बात करें कि हाउ टू टेक केयर ड्यूरिंग पीरियड्स, तो बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे ना आपको अपने टेक केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीरियड्स के टाइम पे अच्छे से जो भी यूज करते हैं, अगर आप पैड्स यूज करते हैं तो पैड्स यूज करो, अगर आप टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो तो वो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन चलो अभी हम फर्दर एक जगह स्टिक होकर बात करते हैं जो पैड्स है उनकी। तो जब अगर आप पैड्स यूज करते हैं तो आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद पैड्स को चेंज करना चाहिए, ताकि आपके विजाइना के अराउंड कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई भी रैशेस वगैरह की दिक्कत ना हो। और बेसिकली जो आपका पैड है ना, उसको जब भी आप रिमूव करो तो उसको अच्छे से डिस्पोज करो, ताकि आसपास भी पोल्यूशन क्रिएट ना हो। इसलिए हमेशा पैड 2 से 3 घंटे के बाद पहला तो चेंज करना जरूरी है, दूसरा उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे स्टेन लगने की टेंशन रहती है तो उसके थोड़े डार्कर कलर के कपड़े पहनो, ताकि आपको स्टेन लगने की दिक्कत ना हो और आप कंफर्टेबली उस चीज को कैरी आउट कर पाओ। अब बेसिकली जो पीरियड्स होते हैं ना, वो 4 to 5 डेज के होते हैं और कई लड़कियों में 7 डेज के भी होते हैं, मतलब 7 दिन तक उनको ब्लीडिंग होती है और जनरली 4 से 5 दिन तो होती ही है। सो उस टाइम पे कई बार हमें बहुत ज्यादा पीरियड क्रैम्प्स भी होते हैं, हमारे पेट के अराउंड दर्द होता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड हो रही होती है, वो बाहर रिमूव हो रही होती है, तो यूट्रस अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें अपने लोअर पोर्शन में बहुत ज्यादा पेन होती है। तो उस केस में आप हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हो, पानी की गर्म बॉटल लेकर। बेसिकली हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं मार्केट में, एक इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, एक नॉर्मल गर्म पानी डालने वाली भी होती है, उनमें से आप कोई भी ले लो और उसके बाद उसको अपने बेली एरिया पर रखो और 10 से 15 मिनट के लिए आप रखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो पीरियड पेन है वो काफी हद तक कम हो जाता है, नियर अबाउट 90% तो कम हो ही जाता है। इसके अलावा आप गर्म पानी पियो पूरे दिन भर, ताकि आपके जो पेट है ना उसको अच्छे से सेक लगता रहे। और आप काढ़ा भी बना सकते हो, मैंने अपने चैनल पे पहले से ही बताया हुआ है कि आप काढ़ा किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, तो सो डेफिनेटली आप उस वीडियो को जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें थी जिनको अगर आप ट्राई करोगे तो आप अपने पीरियड पेन को भी बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन की बात करें तो पीरियड बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्रोसीजर है और इससे हर गर्ल्स को गो थ्रू करना ही पड़ता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो भी आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और अगर पीरियड्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पे अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, तो आप पीरियड्स में होने वाली दिक्कतों से भी अपने आप को बचा सकते हो। That's it for this video guys. I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। और बेसिकली आपके नोन में कोई भी टीनेज है ना, तो डेफिनेटली आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको पीरियड्स के बारे में पता हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ना पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं होता जब तक उनको पीरियड्स नहीं आते, और अचानक से जब आते हैं ना तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर उनको नॉलेज होगी तो डेफिनेटली उस टाइम पे अपने टेक केयर प्रॉपरली कर पाएंगे। सो उनके साथ आप डेफिनेटली शेयर जरूर करना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।